हेलो गाइस। जैसा कि आप सबको विदित है कि मैं एमपी से रंजना पांडे हूँ। आपके सामने अक्सर छोटे मोटे वीडियो लेकर उपस्थित ही होती रहती हूँ। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे, घर पे ही होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे, होना भी चाहिए। आज के वीडियो में ये था कि कुछ अलग करते हैं, कुछ थोड़ा सा ऊपर सोचते हैं। ऊपर सोचने का मतलब ये है, अलग करने का मतलब ये है, अलग कार्य करने का मतलब ये है कि शुरू से ही कहा गया है, बचपन से ही हम औरतों को जन्म से लेकर मरण तक किसी न किसी नाम से जाना जाता है। अपने नाम के आगे किसी का कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ता है। जब तक कंवारी रहे तो अपने पिता के, और जब ब्याह हुआ तो अपने पति का। लेकिन एक बात ये बताइए, हम जैसे हजारों औरतें होंगी, उन सबके मन में यही सवाल होगा, क्या ज़रूरी है कि हम अपने नाम के आगे किसी का नाम ही लगाएं? हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं। क्या जीवन भर किसी के पहचान के ही मोहताज बने रहें? तो ऊपर उठिए, आगे बढ़िए। हम औरतें आगे बढ़ें, हम औरतें आगे सोचें। कहते हैं कि आज के ज़माने में औरतें हर कदम पे साथ रहती हैं। किसी भी काम पे ले लो, पृथ्वी से लेके अंतरिक्ष तक। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम जैसी औरतें 40% ऐसी हैं जो सिर्फ अपनी चार दीवारी पे हैं। उनके अंदर बहुत सारी हुनर हैं, बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी कलाएं हैं, लेकिन वो अपनी कलाओं को छिपा के बैठी हैं। तो वो अपनी कलाओं को छिपाएं नहीं, निखारें, उभारें, उनको सामने लेकर आएं और उनको सामने लेकर इतना अच्छा बन जाएं, इतना अच्छा बन जाएं कि अगर आपका पिता, कहीं भी आपके पिता खड़े हैं चार लोगों के बीच में, तो लोग ये कहें कि वो देखो, वो रंजना पांडे के पिताजी हैं। सोचिए, ज़रा कल्पना करिए, कितनी बड़ी बात होगी कि जहाँ हम खड़े होते थे तो लोग कहते थे उनकी बेटी है, तो आज वो खड़े हैं और उनको लोग कहते हैं कि ये उनके पिता हैं। सोचिए कितना बड़ा नाम है, कितना अभिमान उनको होगा, उनके पिता को, उस बेटी के पिता को। तो ठीक वैसे ही जब हम औरतें खड़े हो तो लोग कहते हैं कि उनकी पत्नी है। क्या ज़रूरी है कि हम उनकी पत्नी ही कहलाएं? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये उनके पति हैं जो ऐसा काम करती हैं। इतना अच्छा गाती हैं, ये उनके पति हैं। इतनी अच्छी कढ़ाई करती हैं, ये उनके पति हैं। इतनी अच्छी रेसिपी बनाती हैं, ये उनके पति हैं। इतना अच्छा वो पढ़ाती हैं कि ये उनके पति हैं। ऐसा करो ना, कुछ लेवल में बढ़ो, ऊपर उठो, ऊपर सोचो। जरूरी नहीं है कि हम चूल्हा चौका करते हैं तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते। और किसी ने कहा, कमेंट किया कि हमें मोटिवेशन महिलाओं के लिए बनाया गया था, तो महिलाओं की मोटिवेशन नहीं। अरे यार, आप खुद पे सोचो ना। महिलाएं तो अपने आप में मोटिवेशन है, वो किसी को क्या मोटिवेशन करेंगी? मतलब खुद को क्या मोटिवेशन करेंगे जब वो लोगों को मोटिवेशन करती हैं, लोगों का सहयोग करती हैं, तो वो अपना नहीं कर सकती? कर सकती हैं, बशर्ते उनको माहौल नहीं मिलता। माहौल ऐसे ही नहीं मिलता। कहते हैं कि औरत औरत की दुश्मन नहीं होती, लेकिन कहा गया है ये भी कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, पुरुष ही पुरुष का दुश्मन होता है। तो ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जब कोई औरत चार दीवारी से बाहर निकलती है तो उसको हजार प्रकार की ताने, हजार प्रकार की ईर्ष्या, हजार प्रकार की बातें सुनने को मिलती है, हजार प्रकार के नखरे उठाने पड़ते हैं।
तो ये क्या है? उनके रास्ते की रुकावट ही ना है। तो ऐसा बनो ना। कोई कहता है कि आप उससे वो नहीं करती, आप उनका नहीं देखती, आप इनका नहीं देखती। हम क्यों किसी का देखें? हम अपने आप में ऐसा बन जाएं कि लोग हमें देखें, लोग हमारी उपमा करें, हमारी कल्पना करें। तो ईर्ष्या, द्वेष, फालतू के कमेंट से दूर हटिए और कुछ अच्छा करिए, कुछ अलग करिए, कुछ नया करिए, ताकि जीवन में नाम हो, लोग आपको आपके नाम से जाने, लोग आपके काम से जाने। तो प्लीज़ अब उठिए, अभी वो समय है, फिर समय नहीं मिलेगा। जो करना है वो इसी समय में करना है, इसी जीवन में करना है। तो आगे बढ़िए, ऊंचा सोचिए, ऊंचा कार्य करिए। बस आज की वीडियो में मैं इतना ही कह रही थी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। जय हिंद।